आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो, मान लो दो बॉडीज है, एक है बॉडी ए और दूसरा है बॉडी बी। ए जो है बॉडी ए, मान लो कि ये 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और बॉडी बी जो है वो मूव कर रहा है विथ स्पीड, इसको हम मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब बॉडी ए और बॉडी बी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विथ दियर कांस्टेंट स्पीड, जिसमें बॉडी ए मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और बॉडी बी मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और दोनों बॉडीज का स्पीड क्या है तो कांस्टेंट है। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जर्वर है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लो कोई ऑब्जर्वर है जो यहाँ बैठा हुआ है, ये क्या देख रहा है, या चलो मैं या तुम, मैं हूं या तुम, ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूं कि बॉडी ए 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है और बॉडी बी 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। मैं अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा होकर के देख रहा हूं ये। ओके, तो मेरे रेस्पेक्ट में रेफरेंस मैं हूं ना, रेफरेंस मैं हूं, मैं देख रहा हूं और मैं चुपचाप खड़ा हूं अपनी जगह पर, तो मेरे रेफरेंस में बॉडी ए जो है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और बॉडी बी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेरे रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये बोल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब आप किसी एक बॉडी का वेलोसिटी को मेजर करेंगे दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहां पर दो बॉडीज है ना, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में अब हम देखने जा रहे हैं इनकी स्पीड क्या होगी। ये तो आप मेरे रेस्पेक्ट में देखे या आपने अपने रेस्पेक्ट में देखा कि भाई ए का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मैं ये देखूं कि बी के रेस्पेक्ट में ए का स्पीड क्या है। रेफरेंस इस बार चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं कि मुझे ये देखनी है कि भैया यहाँ पर ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं, तो बी के रेस्पेक्ट में ए का स्पीड क्या है ये तो देखें। तो ऑब्जर्वर इस बार कहां बैठ गया, तो बी पर बैठ गया, ऑब्जर्वर बी पर बैठ गया। जो ऑब्जर्वर जैसे कि हम रेस्ट में थे, यहां पर थे, इस बार हम क्या कर गए, हमने क्या किया कि इस बॉडी बी पर बैठ गया। ऑब्जर्वर क्या किया कि इस बार बॉडी बी पर बैठ गया और बोल रहा है, और तब ये देख रहा है कि ए का स्पीड क्या होगी। जब ये बी पर बैठ के देखा ना, तो ए का स्पीड उसको कुछ और नजर आई, यहां पर जब था तो उसको ए का स्पीड कुछ और नजर आ रहा था, और जब वही ऑब्जर्वर बी पर बैठ गया तो ए का स्पीड कुछ और नजर आ रही थी। क्या आ रही थी भैया, वो देख रहा था कि जब बी पर बैठ गया ना ऑब्जर्वर, तो देखा ना बॉडी ए का स्पीड, किसका स्पीड चाहिए मुझे, बॉडी ए का स्पीड। ठीक है, स्पीड कहो, वेलोसिटी कहो, तो बॉडी ए का स्पीड किसके रेस्पेक्ट में, तो बी के रेस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर को किसका स्पीड चाहिए, जो बी पर बैठा हुआ है, तो बॉडी ए का स्पीड चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, तो बी के रेस्पेक्ट में। इसको क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, या फिर स्पीड ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। पढ़ना आप जान लो इसको। ठीक है, और ये होगा भी ए, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों बॉडी के लिए ये होता है भी ए माइनस भी बी। कितना होता है, भी ए बी बराबर होता है भी ए माइनस भी बी। भी ए बी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो भी ए कितना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए कितना है, तो 20 किलोमीटर पर आवर। भी बी कितना है, भी बी कितना है, तो 10 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आ गए कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो ऑब्जर्वर बॉडी बी पर बैठा हुआ है ना, उसको ये बॉडी ए 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हुए दिखाई दे रही है। कुछ परिवर्तन हुई,
परिवर्तन हुई ना? यस ऑफ कोर्स परिवर्तन हुई। जब ऑब्जर्वर यहाँ पर चुपचाप था, खड़ा था, तो उसको दिखाई दे रहा था कि बॉडी ए 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब जब ऑब्जर्वर बॉडी बी पर सवार हो गया तब ये बॉडी ए का स्पीड देख रहा है, तो उसको मिल रही है कि बॉडी ए का जो स्पीड है कितना है, तो 20 किलोमीटर पर आवर। और इसी को आप बोलते हो रिलेटिव वेलोसिटी। ये किसका, ये 10 किलोमीटर पर आवर आया ना, किसका आया है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। और इसी को आप बोलते हो रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब बॉडी ए जो है भले ही 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है, लेकिन बॉडी ए बी के रेस्पेक्ट में, बॉडी बी के रेस्पेक्ट में कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है, तो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है। और इस 10 किलोमीटर पर आवर को ही हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अच्छा, इतनी बातें तो समझ में आ गई हमको कि भैया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना मिली, तो 10 किलोमीटर पर आवर। इधर देखते हैं। अब ऑब्जर्वर ने क्या किया कि वो बी से उठा और ए पर बैठ गया। ऑब्जर्वर सीधे बी से उठा और ए पर बैठ गया। किस लिए बैठा, कहा कि हम तो बी पर बैठ करके ए का स्पीड देख लिए, अब हमको ए पर बैठ करके बी का स्पीड देखना है, वो कितना मिल रही है, उसको ये भी चाहिए। तो वो क्या किया, बी पर से उतरा और ए पर बैठ गया, और ए पर बैठ करके बी का स्पीड देखने लगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर इस बार किसका स्पीड देखना है, ऑब्जर्वर इस बार किसका स्पीड देख रहा है, तो बॉडी बी का। ए पर बैठा है ना, तो ए पर बैठ करके बी का स्पीड देख रहा है। जिस पर बैठा है उसका स्पीड नहीं देखेगा, जिस पर बैठा है उसके सामने वाला का स्पीड देखेगा। पहले वो बी पर बैठा था तो ए का स्पीड देख रहा था, अब ए पर बैठ गया तो बी का स्पीड देख रहा है। तो किसका स्पीड देख रहा है, बॉडी बी का। किस पर बैठा हुआ है, तो बॉडी ए पर बैठा हुआ है, तो यहाँ ए लगा दीजिए। इसको क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। और इसको भी लिखेंगे हम वी बी माइनस वी ए। यहाँ पे क्या था, वी ए भी था ना, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया वी ए माइनस वी बी। और यहाँ पे क्या है, उल्टा है, वी बी ए है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। ठीक है, वी बी कितना है, वी बी कितना है, तो 10 किलोमीटर प्रति आवर। और वी ए कितना है, तो 20 किलोमीटर प्रति आवर, 20 लिख दो। और ये कितना चला है जी, -10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया, -10 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि भले ही बॉडी बी 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, लेकिन ऑब्जर्वर जब बॉडी ए पर बैठ रहा है ना, तो उसको क्या दिखाई दे रही है, ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे रही है कि बॉडी बी जो है ना, वो 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। लो, खेला बदल गया। बेचारा जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और अब ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है कि बॉडी बी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो क्या ऑब्जर्वर सही है? यस, सही है। कैसे सही है, दोनों कैसे सही हो सकता है, वो रेफरेंस की बात है। जब ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ था ना, यहां से देख रहा था, तो उसको दिखाई दे रही थी कि बॉडी बी 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। लेकिन यही ऑब्जर्वर जब बॉडी ए पर बैठ गया, तो उसको दिखाई दे रही है कि बॉडी बी 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है। अच्छा, ये तो ठीक है कि 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से मूव कर रही है, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है, ये मुझे कैसे पता चला? ये माइनस साइन बता रही है। ये कौन बता रहा है? तो ये माइनस साइन बता रही है कि भैया ये बॉडी बी जो है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नहीं बल्कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर ए पर बैठा हुआ है और ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ऑब्जर्वर ए किधर जा रहा है, तो सॉरी बॉडी ए किधर जा रही है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बॉडी ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। और बॉडी बी का वेलोसिटी कितना आ गया, तो -10 किलोमीटर पर आवर ना। इसका मतलब बॉडी बी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पर माइनस साइन केवल डायरेक्शन को
बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बता रहा है। अच्छा दोनों सही है क्या? यस दोनों सही है। यहां पर ऑब्जर्वर सही है क्या? यस सही है। क्यों क्यों सही है? क्योंकि देखो कुछ ही देर में बॉडी ए इस बॉडी बी को ओवरटेक कर जाएगी ना। कुछ ही देर में बॉडी ए बॉडी बी को क्या कर जाएगी? ओवरटेक कर जाएगी। क्योंकि बॉडी बी जो है ना 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है और बॉडी ए जो है ना 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है। और बॉडी बी जो है बॉडी ए के रेस्पेक्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, मतलब पीछे आ रही है, तभी तो बॉडी ए बॉडी बी से आगे बढ़ गया। बॉडी बी जो है बॉडी ए के रेस्पेक्ट में 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से पीछे जा रही है, तभी तो बॉडी ए बॉडी बी को ओवरटेक कर गया। बॉडी ए बॉडी बी से आगे निकल गया और हमेशा आगे ही निकलते रहेगा। और बॉडी बी के रेस्पेक्ट में यदि बॉडी ए के रेस्पेक्ट में बात करें तो बॉडी बी हमेशा पीछे जाएगी, लगातार पीछे चली जाएगी। आप दो लोग बाइक पर जा रहे हो, एक आप हो जो आप जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और उसी डायरेक्शन में आपका दोस्त भी जा रहा है, मान लो वो 30 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब जा रहा है और वो अभी आपसे आगे है, तो कुछ देर में आप उसको ओवरटेक कर जाएंगे ना, आप उससे आगे निकल जाएंगे। और क्योंकि वो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है और आप मूव कर रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो आप एक बार जैसे ही उससे आगे निकले ना, वो आपका दोस्त लगातार आपसे पीछे छूटते चला जाएगा। क्यों ऐसा सोचा है? क्योंकि ड्यू टू द रिलेटिव वेलोसिटी, ड्यू टू द रीजन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट ये बता रही है कि आपका दोस्त कितना जा रहा था 30 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से और आप जा रहे थे 50 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये बता रही है कि आपका दोस्त जो है ना 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपसे लगातार पीछे जा रहा है। यदि आप ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रहे हो ना, तो आपका दोस्त किधर मूव कर रहा है? तो वेस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है आपके रेस्पेक्ट में, तभी तो वो लगातार पीछे छूटते जा रहा है आपसे। तो ये है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब दोनों का मतलब समझो, इधर छोड़। यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि बॉडी ए बॉडी बी की तरफ कितने स्पीड से बॉडी ए बॉडी बी की तरफ कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है? तो 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। बॉडी ए जो है बॉडी बी की तरफ कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है? तो 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। और बॉडी बी यहां पर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए जो कितना आया? -10 किलोमीटर प्रति आवर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी बी जो है वो बॉडी ए के रेस्पेक्ट में 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से पीछे जा रहा है। बॉडी बी जो है बॉडी ए के रेस्पेक्ट में 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से पीछे जा रहा है। ठीक है। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलती है? कि भाई जब दो बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं और अपने अपने कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तब उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना, वो कितना होगा? दोनों के वेलोसिटी के डिफरेंस होगा। उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? तो दोनों के वेलोसिटी के डिफरेंस होगा। मतलब यदि हम बॉडी ए की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा? तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। और यदि हम बॉडी बी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा? तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। ठीक है। तो इस बात को हम लिख ले रहे हैं, समझ तो लिए हम। देखो जितनी बातें हमने समझा है ना अभी तक से, उसको हम लैंग्वेज के रूप में लिखने जा रहे हैं ताकि आप रिवीजन कर सको। When two bodies moves on a straight line
with their constant speed along same direction, along same direction, then the magnitude of their relative velocity will be the difference of the magnitude of their velocity of their वेलोसिटी। देखो जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है ना तो उनका पाथ एक ही होता है, कौन सा? स्ट्रेट लाइन। हमेशा याद रखना, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उनका पाथ एक ही होता है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर दोनों पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों बॉडी का जो वेलोसिटी होगा ना वो कांस्टेंट होगा। तो मान लो यह है बॉडी ए, ये कोई बॉडी है ए, और ये कितने स्पीड से मूव कर रहा है? तो v स्पीड से मूव कर रहा है। किधर? तो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और कोई दूसरी बॉडी है, कोई दूसरी बॉडी b है, ये किधर मूव कर रहा है? तो ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है विद दियर वेलोसिटी v। ठीक है, मतलब यहाँ पर बॉडी ए और बॉडी बी दोनों अपने अपने कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दोनों अपने अपने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यदि मैं बात करूं ना वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। और यदि मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको पढ़ना जान लेना, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ये कब अप्लाई होगी? जब दोनों बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर नोट बना के मैं लिख ही दे रहा हूँ आपको एक बात, क्या कि वी ए बी का मतलब क्या होता है? वी ए बी का मतलब क्या होता है? तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने आना चाहिए। और वी बी ए का क्या मतलब होता है? वी बी ए का क्या मतलब होता है? तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये पढ़ने आना चाहिए, इसको आप कॉपी करो। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि मान लो दो बॉडीज है, पिछले बार भी दो बॉडीज ही था और इस बार भी दो बॉडीज ही है। ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी, ठीक है। इस बार बॉडी ए जो है कितने स्पीड से मूव कर रहा है? याद है ना, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है। और बॉडी बी जो है, अच्छा बॉडी ए जो है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। और बॉडी बी जो है वो क्या कर रही है कि तो वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किधर मूव कर रही है?
तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। मतलब कि ये बॉडी ए और बॉडी बी दोनों अपने अपने कांस्टेंट स्पीड से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पहले वाला क्वेश्चन में दोनों अपने अपने कांस्टेंट स्पीड से एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, लेकिन इस बार दोनों बॉडीज अपने अपने कांस्टेंट स्पीड से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमें क्या निकालनी है? तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। किसका? बॉडी ए का और बॉडी बी का, दोनों का। तो ऑब्जर्वर को एक बार यहां बैठाते हैं जहां पर हम खड़े हैं या फिर जहां पर आप बैठे हो। ऑब्जर्वर वहां बैठ गया है चुपचाप शांत स्थिर रेस्ट में। तो वो देख रहा है क्या ऑब्जर्वर कि बॉडी ए 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है और बॉडी बी 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रही है। ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि बॉडी ए 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर ने नोटिस कर लिया। अब ऑब्जर्वर क्या किया? वो गया और बी पर बैठ गया। ऑब्जर्वर गया और बी पर बैठ गया और वो देखने लगा कि इस बार बॉडी ए का स्पीड कितना है। इस बार बॉडी ए का स्पीड कितना है? पहले बार ऑब्जर्वर ग्राउंड पर था, मान लो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर था, ग्राउंड पर खड़ा होकर ऐसे देख रहा था, तो उसको बॉडी ए का स्पीड मिली कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। और इस बार ऑब्जर्वर बॉडी बी पर ही सवार हो गया और बॉडी ए को देखने लगा कि भैया बॉडी ए का स्पीड क्या है। तो वो क्या देख रहा है क्या? बॉडी ए का स्पीड उसको क्या मिली? हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यही चाहिए ना। इस बार क्या होगी? इस बार होगी वी ए प्लस वी बी। इस बार क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। पिछले बार तो माइनस आया था, पिछले बार सेम डायरेक्शन मूव कर रहे थे और इस बार अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसलिए यहां पर प्लस आ गया है। वी ए का स्पीड कितना है? तो 20, वी का कितना है? तो 10। इस तरह से कितना मिल गई? 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑब्जर्वर जब बॉडी बी के ऊपर बैठ के देख रहा है ना, तो उसको बॉडी ए का जो स्पीड मिली ना, वो कितना मिली? तो 30 किलोमीटर पर आवर मिली। मतलब बॉडी ए जो है बॉडी बी के तरफ 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है। बॉडी ए जो है बॉडी बी के तरफ 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है। और इस 30 किलोमीटर पर आवर को ही हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। ठीक है, ऑब्जर्वर ने देख लिया कि भैया जब वो बी पर बैठ रहा है तो बॉडी ए का स्पीड कितनी मिली? तो 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इस बार क्या किया वो कि बॉडी बी से उतरा और बॉडी ए के ऊपर सवार हो गया। बॉडी बी से उतरा और बॉडी ए के ऊपर सवार हो गया। इस बार उसको देखनी है कि ठीक है बॉडी बी का स्पीड कितना है। इस बार उसको बॉडी बी का स्पीड देखनी है। तो ऑब्जर्वर कहां पर सवार हो गया है? तो इस बार बॉडी ए के ऊपर सवार हो गया है। तो उसको किसका बॉडी चाहिए? किसका स्पीड चाहिए? तो बॉडी बी का स्पीड चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? किस पर बैठा हुआ है? तो बॉडी ए पर बैठा हुआ है ना, मतलब बॉडी ए के रेस्पेक्ट में चाहिए। कहां बैठा हुआ है वो? बॉडी ए पर बैठा हुआ है, मतलब बॉडी ए के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो इसको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी ए। पढ़ने आ गया आपको? क्या होगा फॉर्मूला बताओ? तो इस बार होगा वी बी प्लस वी ए। कितना होगा? वी बी प्लस वी ए होगा। पता है ना प्लस क्या होगा? क्योंकि दोनों इस बार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वी बी कितना है बताओ? तो 10। वी ए कितना है? तो 20। कितना मिल गया? इसका भी लो 30 किलोमीटर पर आवर मिल गया। बॉडी बी का भी जो रिलेटिव वेलोसिटी मिला वो भी मिला 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब तो ये कि जो बॉडी बी है ना, वो बॉडी ए की तरफ कितने स्पीड से आगे बढ़ रही है? तो
30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि ये कि बॉडी बी जो है बॉडी ए की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है। ठीक है, तो मतलब साफ है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो आपको उनका यदि रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो आप उन दोनों के वेलोसिटी को आपस में सिंपली ऐड कर देंगे। जब भी दो बॉडी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपने अपने कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, अपने अपने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यदि हमको उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो हम उन दोनों के वेलोसिटी को सिंपली आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, हमको उनका रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। चलिए इसको मिटाइए। तो जो समझा आपने उसको मैं लिखने जा रहा हूं। When two bodies moves with their constant speed in the opposite direction to each other, then the magnitude of their relative velocity, velocities will be the sum of their velocities। मतलब वही चीज, मान लो ये बॉडी ए है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी स्पीड से मूव कर रही है, और बॉडी बी जो है, ये बॉडी बी है जो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रही है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है अपने अपने कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो यदि मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो कितना हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। और यदि मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो कितना हो जाएगा वी बी प्लस वी ए। दोनों का वेलोसिटी को आप ऐड कर दीजिएगा, आपको उनका रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।